मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एल्किल एंड एरल हैलाइड्स का पार्ट 3 SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्किल हैलाइडों में CX बंद होता है। हैलोजन चूँकि कार्बन की तुलना में बहुत अधिक ऋण विद्युती यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अतः ये बंदी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फलस्वरूप कार्बन परमाणु पर कुछ मात्रा में धनावेश व हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, अर्थात इस सहसंयोजक बंध में ध्रुवता आ जाती है। CX बंध की ध्रुवता के कारण कोई भी नाविक स्नेही हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित कर सकता है और एल्किल हैलाइड नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं दो विधियों द्वारा संपन्न होती हैं। पहली विधि है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया यानी कि यूनिमोलिकुलर SN1 अपक्रिया, व सेकंड जो विधि है वो है द्वि अणुक यानी कि बाइमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। आज हम इस वीडियो में यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन यानी कि एक अणुक SN1 अपक्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ SN1 रिएक्शन से देखने से पता लग रहा है, यहाँ SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है, जबकि 1 यहाँ रेट डिटरमिनिंग स्टेप को दिखा रहा है जो कि यूनिमोलिकुलर है। यह अपक्रिया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स को इन्वॉल्व करती है और सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस में ये कंडीशन हो तो रिएक्शन होती है, और अंडर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस में होती है विद सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल, और विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड द अल्टरनेटिव SN2 रिएक्शन अकर। यह रिएक्शन 2 स्टेप में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है जो कि रिवर्सिबल, और दिस स्टेप प्रोवाइड्स ए कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट्स। SN1 अपक्रिया की क्रियाविधि, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि यह अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड अणु का धीरे धीरे आयनीकरण होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, और दूसरे पद में कार्बोकैटायन तीव्र गति से नाभिक स्नेही से संयुक्त होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। एग्जाम्पल की जैसे यहाँ देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद SN1 रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड फॉर्मिंग टर्सरी ब्यूटेनॉल। जैसा कि हम यहाँ रिएक्शन में दे पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ Br का प्रतिस्थापन
OH समूह के द्वारा किया गया है। यहाँ हम इसको 3 स्टेप यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह रिएक्शन प्रोसीड करती है। पहला जो स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बाय सेपरेशन ऑफ ए लीविंग ग्रुप जो कि ब्रोमाइड आयन फ्रॉम द कार्बन एटम, और यह स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसको रिडिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि Br बाहर हट रहा है, यानी कि लिविंग ग्रुप के तौर पर जा रहा है, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, क्योंकि Br अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर चला गया और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया। आगे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह न्यूक्लियोफिलिक अटैक, द कार्बोकैटायन रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल if the nucleophile is a neutral molecule, that is a solvent. A third step is required to complete the reaction when the solvent is water. The intermediate is an oxonium ion. This reaction step is fast. जैसा कि हम यह रिएक्शन में देख पा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कि किस तरह यहाँ जुड़ पा रहा है कार्बोकैटायन के साथ में, और बाद में यहाँ डीप्रोटोनेशन होता है और उसके माध्यम से प्रोटॉन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन ऑन द प्रोटोनेटेड न्यूक्लियोफाइल बाय वाटर एक्टिंग एज ए बेस फॉर्मिंग द अल्कोहल एंड ए हाइड्रोनियम आयन। दिस रिएक्शन इज फास्ट। तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह Br का प्रतिस्थापन हो पाया है और कैसे यह मॉलिक्यूल एल्कोहलिक में चेंज हो गया है। ध्यान ये रखना है कि SN1 अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में कार्बोकैटायन बनता है, अतः जो कारक कार्बोकैटायन को स्थायीकृत करेंगे वे इस अपक्रिया के वेग को बढ़ाने में सहायक होंगे। हम जानते हैं कि प्रेरण तथा अति संयुग्मन प्रभाव के कारण कार्बोकैटायन के स्थायित्व को बढ़ता है। जैसे टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मैथिल सबसे कम होता है। कार्बोकैटायन के बढ़ते हुए स्थायित्व का क्रम, जैसा कि हम कार्बोकैटायन में हम अध्ययन करते हैं कि किस तरह उसका स्तर बढ़ता जाता है, कि टर्सरी का सबसे ज़्यादा रहता है, फिर सेकेंडरी उससे कम रहता है, प्राइमरी को उससे कम, और मैथिल का सबसे कम। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के जो अत्यधिक स्थायित्व के कारण सामान्य अवस्था में यहाँ CH3C इतना आयनित अवस्था में रहता है कि वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का अवक्षेप बना देता है, जबकि अन्य कोई हैलाइड यानी कि प्राथमिक द्वितीयक AgNO2 के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है। एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 अपक्रिया, जैसे पहला है काइनेटिक एविडेंस यानी कि गतिज प्रमाण। जैसा कि हम गति समीकरण के बारे में जानते हैं कि वेग बराबर के RX, और इसमें हम देख पाते हैं कि वेग समीकरण में नाभिक स्नेही की सांद्रता नहीं है और अपक्रिया वेग केवल एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट की सांद्रता के प्रथम घातांक पर ही निर्भर करता है, अतः ये अपक्रिया एक अणुक प्रकार की होती है। दूसरा जो एविडेंस है वो है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, जैसा कि यहाँ
एक रिएक्शन के द्वारा भी हम दिखा रहे हैं कि असेंबल अपक्रिया के वेग निर्धारण पद में एक कार्बोकेटाइन बनता है जो कि sp2 संकृत होता है व इसका आकार समतल त्रिभुजीय होता है। यदि हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया करें जिसमें हैलोजन असममित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो मध्यवर्ती समतलीय कार्बोकेटाइन के दोनों ओर नाभिकीय स्नेही के आक्रमण की बराबर संभावना होती है। अतः हम D अथवा L विन्यास में से चाहे किसी भी विन्यास वाले हैलाइड से अपक्रिया प्रारंभ करें, उत्पाद सदैव दोनों प्रकार के विन्यासों का 50-50% यानी कि DL मिश्रण अर्थात रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे यहाँ हम रिएक्शन में आसानी समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ रैसिमिक मिश्रण प्राप्त हो पा रहा है। इसी तरह तीसरी जो एविडेंस है वो है रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। एसेनमेन अपक्रिया में चूंकि एक मुक्त कार्बोकेटाइन आयन बनता है अतः इसमें पुनर्विन्यास की संभावना बनती है। जैसा कि यहाँ एक नियोपेंटेब्रोमाइड की हम एथेनॉल के साथ अपक्रिया यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ईथर के कार्बन परमाणु पुनर्विन्यासित होते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह अपक्रिया प्रोसीड होती है और यहाँ कौन कौन से कारक हैं जो कि इसको शो कर पाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि SN1 अपक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके रेट डिटरमिनिंग जो स्टेप होता है वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को बनने को शो करता है। अगर more stabilized carbocation is obtained, the rate of the reaction will be faster. अब कोई जो भी कारक हो which stabilizes carbocation by dispersal of positive charge will also stabilize the transition state. अगर हम कोई भी इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप जैसे एल्किल ग्रुप अगर अटैच्ड कर दें पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के साथ में जो कार्बोकेटाइन का है तो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। कारण क्या है? डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एल्किल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री मुझसे कम, 1 डिग्री मुझसे कम और मेथिल में सबसे कम। और इसको देखते हुए जब हम द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स के संदर्भ में देखें तो वो भी एक्वाटोन्स में बढ़ती जाती है, यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री से कम और मेथिल हैलाइड उससे कम होता है। दूसरा जो फैक्टर्स है वो नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, जैसा कि हम रिएक्शन में देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप रीडिटरमिनेंट स्टेप है और जो कि इन्वॉल्व करता है डिसोसिएशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स को और कार्बोकेटाइन बनता है। द ईज विद विच द रिलीविंग group is dissociated from the carbon atom depends upon the stability of carbocation. Tertiary alkyl halide are therefore more reactive due to the formation of more stabilized
tertiary carbocation. But in alkyl halides which have same alkyl group and the different halogen atom, the rate of reaction depends on the nature of leaving group यानी halogen atoms. The best leaving groups are those ion which stabilize negative charge most effectively. The best leaving groups are weak base because weak base is loosely bonded to the carbon atom and the bond can be easily cleaved. Thus, alkyl iodide is the most reactive and alkyl fluoride is the least reactive in SN1 reactions. इसीलिए इसकी जो ऑर्डर रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ हो गई एल्किल हैलाइड्स की, उसमें RI सबसे ज़्यादा, RBr उससे कम, RCl उससे कम और RF सबसे कम. नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट की प्रकृति. तो पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट रहती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है. एल्किल हैलाइड न्यूट्रल होता है स्मॉल डाइपोल मोमेंट में, बट व्हेन इट अप्रोच टू ट्रांजिशन स्टेट, partial positive charge is developed on the carbon and partially negative charge on the halogen atom. The solvent effects in SN1 reaction are due to the stabilization or destabilization of transition state. Thus, any factors which stabilize the transition state increase the rate of reaction. The polar solvent with high dielectric constant stabilize the charge separated transition state, leading to carbocation by solvation and lowers the activation energy. इसीलिए the rate of SN1 reaction is increased with increasing the polarity of the solvent. धन्यवाद.